पार्ट 3। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अरण्यकांड। अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील बिनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कै रिधि बसु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मृतप्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता बेदेही अधम सुनारी जो दे सेव न तेही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरजु धर्म मित्र अतुनारी आपद काल परखी अहि चारी वृद्ध रोग बस जड़ दनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि अहै वेद पुराण संत सब कहें उत्तम के अस बस मन माहि सपने हुआन पुरुष जग माहि। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखै कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझ कुल रहे सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहें। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट स्त्री है, निम्न श्रेणी की है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय रह जोई जाने हुआ दम नारी जग सोई पति बंचक पर पति रति करई रो रव नरक कलप सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समझु तेहि सम की कोटि बिनु श्रम नारी परम गति लयई पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गयई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है।
वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्मि जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। सहज आपवनी नारीपति, सेवत शुभ गति लयई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरई प्रिया। सुनु सीता तब नाम, सुमरि नारी प्रतिव्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम, कयऊँ तथा संसार हित। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। वह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनु जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। जा सुकृपा अज शिव सन का दी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उजारे। ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं को, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। यही विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कई प्रभु अबिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बै पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी, अब आप जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निसि दिनु दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है और उनका शरीर पुलकित है। नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजसु सुख मूल। सादर सुनहि जतिन पर, राम रही अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोप जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन
कलिकाल पापों का खजाना है, और इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, और न योग, यथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।